हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स 12.4। क्वेश्चन है अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन कंटेन्स 3 moles of hydrogen gas at STP. The walls of cylinder are made of heat insulator. The walls of cylinder are heat insulator and the piston is insulated having a pile of sand on it. By what factor does the pressure of gas increases if the gas is compressed to half of its original volume? देखो, क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझना होगा कि क्योंकि हमें ये पता करना है कि प्रेशर कितना चेंज हुआ होगा। तो ये प्रोसेस कौन सा है? देखो, दो तरह से हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रही तो वॉल्यूम चेंज हो रही होगी। तो हमारे पास दो तरह की इक्वेशन है, या तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम यूज करें, मतलब पी इनवर्सली डिपेंड करेगा वॉल्यूम पर, या फिर हमारे पास दूसरी इक्वेशन है पीवी की पावर गामा, यानी कि पी इनवर्सली डिपेंड करेगा वी की पावर गामा पर। देखो, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब प्रोसेस आइसोथर्मल हो, और ये इक्वेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब प्रोसेस एडियाबैटिक हो। तो हमें इस क्वेश्चन को पढ़ के ये पहचानना होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला या कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। अब देखो, यहाँ पर बोला गया है कि सिलेंडर की वॉल है वो कैसी है, इंसुलेटेड है। हीट इंसुलेटर का मतलब ये हो गया कि कोई भी हीट ना तो अंदर जा आ रही होगी और ना अंदर से बाहर जा रही होगी, यानी ये प्रोसेस हो गया एक तरह से एडियाबैटिक। यानी कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन एडियाबैटिक की हम यूज करेंगे, जो कि कहता है पीवी की पावर गामा होता है कांस्टेंट। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। ठीक है। अब आपको पता क्या करना है, बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। देखो, जब आप कंप्रेस कर रहे हो, वॉल्यूम इनवर्सली डिपेंड कर रही है, तो कंप्रेस करने पर प्रेशर इंक्रीज होगा। हमें वही बताना है कि कितना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यानी हमें ये बताना है कि P2 अपॉन P1 कितना होगा। वाई P2 अपॉन P1, क्योंकि प्रेशर जो है P2 वो इंक्रीज हुआ होगा। इस फैक्टर में हमें बताना है कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कितना है, P2 अपॉन P1 कितना है। तो देखो, इस इक्वेशन का जब आप यूज करेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं P2 अपॉन P1 इक्वल टू V1 अपॉन V2, क्योंकि इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, गामा। अभी गामा क्या है, तो गामा को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो। ठीक है। और इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, गामा। अब देखो, यहाँ पर हमें ये जानना होगा कि जो गैस है वो कैसी है। ठीक है। तो ये गैस है हाइड्रोजन। ठीक है। अब हाइड्रोजन जो गैस होती है H2, यानी कि डायटोमिक है। तो डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे, गामा बराबर होता है 1/2 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाला जाए, तो देखो, ये फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, 3n-k। n मतलब यहाँ पर कितने मोलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन में, एक ये और एक ये, यानी कि दो हो गए। तो n की वैल्यू तो 2 हो जाएगी। कंस्टेंट मतलब ये दोनों एटम इधर नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंस्टेंट हो गया k इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ जाएगा f इक्वल टू 3 × 2 - 1। तो f इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो जब आप गामा निकालोगे तो गामा इक्वल टू 1 + 2/5, यानी गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको लिख सकते हैं 5 + 2, 5 + 2/5, यानी कि 7/2। ठीक है। तो हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई 7/2, यानी कि 7 को आप डिवाइड कर दीजिए 2 से। सॉरी, 7/5, ये हो गया 7 और ये 5 है नीचे। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर आएगा 7/5, और 7/5 को आप डिवाइड करोगे 7 को 5 से तो 1.4 आता है। तो हमें गामा की वैल्यू भी पता चल गई। अब बस यहाँ पर हम चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। देखो, P2 अपॉन P1 हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इम्प्लाइज दैट P2 अपॉन P1 बराबर आएगा V1 अपॉन V2। अभी V1 क्या है, V2 क्या है, तो इसमें बोला गया है कि जो गैस है वो कंप्रेस हो रही है, कितनी कंप्रेस हो रही है ये हमें पहचानना होगा। तो बोला है कि इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि V2 जो है वो V1 के हाफ हो गई है, ये बोला है ना। इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी ओरिजिनल हमने V1 माना है, V2 फाइनल है, तो 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ से V1/V2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, V1/V2। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, V1/V2। तो V1/V2 हमें निकालना है, जो कि आ जाएगा 2।
टू। ठीक है, आप इसको इधर ले आइए V1 और इसको इधर ले जाइए, तो V1 अपन V2 टू आ जाएगा, यानी कि V1 अपन V2 की वैल्यू हमें टू रखनी है और उसकी पावर कितनी, गामा। ठीक है, तो P2 अपॉन P1 और टू की पावर गामा, मतलब गामा हमारा है 1.4। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.64। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फाइंड किया है कि जो प्रेशर है वो किस फैक्टर से चेंज हो रहा है, यानी कि P2 अपॉन P1 2.64 होगा। मैंने आपको बताया कि क्यों हम एडियाबैटिक इक्वेशन हमने इस्तेमाल करी है, क्योंकि हीट इंसुलेटर सिस्टम था। और मैंने आपको बताया कि गामा की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, वैसे गामा की वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट कर सकता था, लेकिन आपको सीखना जरूरी है, तो इस तरह से आप सीख सकते हैं कि गामा कैसे निकाला जाए और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाली जाए। बाय एवरीवन एंड कीप स्टडिंग।